नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 4 मई और 4 मई 2020 की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो आप लोग जानते हैं, आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है और आज से देश भर में काफ़ी कुछ चेंज भी हो रहा है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अलग अलग तरीके से छूट मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड जोन की। तो दिया है रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विस, जनपदीय व अंतर जनपदीय बस परिवहन, स्पा, हेयर सैलून पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, ये हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, जो यूपी में फ़िलहाल चीज़ें चल रही हैं, लागू हुई हैं। मुख्य सचिव आर के तिवारी की ओर से जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि रेड व ऑरेंज जोन में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती व सावधानी रहेगी। इन क्षेत्रों के अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपातकालीन सेवाओं व वस्तुओं को छोड़ करके। ठीक है, वहीं पर ऑरेंज जोन की बात करते हैं तो ऑरेंज जोन में काफ़ी कुछ छूट आपको देखने को मिल सकती है। जिले के अंदर व जिले के बाहर परिवहन पर रोक रहेगी। ठीक है, बसें नहीं चलेंगी ऑरेंज जोन में। टैक्सी व कैब सेवाएं एक ड्राइवर व 2 यात्रियों के साथ जिले की सीमा के अंदर ही चल पाएंगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी वगैरह चलेंगी लेकिन एक ड्राइवर और 2 सवारी ही रहेंगी। ऐसे व्यक्तिगत वाहन भी चल सकेंगे जिन्हें अंतर जनपदीय संचालन के लिए अनुमति दी गई हो। 4 पहिया वाहनों में अधिकतम 2 यात्री ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑरेंज जोन के लिए हैं। ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं तो ग्रीन जोनों में बसों का भी संचालन होगा, टैक्सी कैब का भी संचालन होगा और बसों के संचालन के लिए दिया गया 50% सीट के साथ ही संचालन हो पाएगा, यानी 100% सीटें नहीं भरेंगी। बस डिपो में भी 50% क्षमता के साथ ही बसें चलाई जाएंगी, यानी 50% बसें ही चलेंगी। बसों और टैक्सियों को जिलों के अंदर ही चलाने की अनुमति होगी, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की अनुमति नहीं है। माल के परिवहन के लिए खाली ट्रक के अंतर जनपदीय परिवहन की अनुमति होगी। ठीक है, वहीं पर यह भी विशेष कहा गया कि बुजुर्गों और बच्चों का रखें खास ध्यान, खास करके जो 65 वर्ष के अधिक आयु के लोग हैं और एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति हैं या गर्भवती स्त्रियां हैं या फिर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे वो घर पर ही रहेंगे। स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर इन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी। तो ये सारा कुछ आज से उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में लागू हो रहा है। अगर बात कर लेते हैं कोरोना मीटर की, तो दोस्तों कोरोना मीटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 40,000 का आंकड़ा भारत में पार हो चुका है। 40,263 केस हैं और 1,306 लोगों की अब तक डेथ भी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा केस देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, लगभग 12,296 केस हैं। ठीक है, और 521 लोगों की डेथ हो चुकी है। गुजरात सेकंड नंबर पर है, 5,055 केस हैं। इसके बाद दिल्ली 4,122 केस हैं और इसके बाद बात करते हैं अपने यूपी की, तो 2,626 केस हैं यूपी में। कोरोना से दोस्तों सारा कुछ प्रभावित हुआ है और इसी कड़ी के चलते रोजगार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि 5 लाख को रोजगार देने की मुहिम हमने शुरू कर दी है। ठीक है, जहां ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, वहां पर काफ़ी कुछ शुरू हो चुका है। तो अभी यहां पर सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग कर रही है। ये 5 लाख रोजगार आपको कहां कहां पर मिलेंगे, तो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है कि NRLM सेक्टर में 31,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ODOP सेक्टर में 40,000 लोगों को, MSME सेक्टर में 1,05,000 लोगों को, उद्यान व फल संरक्षण में 40,000 लोगों को, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख, कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के तहत 1 लाख। इस तरीके से 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसकी तैयारी सरकार कर रही है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड में उत्तर पुस्तिकाओं का जब मूल्यांकन है कल 5 मई से शुरू हो रहा है। जितने भी केंद्र बनाए गए हैं सभी केंद्र में ग्लव्स व हैंड सैनिटाइजर देने की व्यवस्थाओं के बारे में कहा गया कि वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं और ये सभी जो निगरानी होगी CCTV के अंतर्गत होगी।
बीमार, अशक्त और बुजुर्ग शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से दूर रखा गया है। ठीक है, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट की एज के आसपास हैं, साल 2 साल बचे हैं। ऐसे शिक्षकों को, अशक्त और बुजुर्ग मतलब शिक्षकों को जो बीमार हैं, उनको बोला गया इनका मूल्यांकन कार्य इनसे ना करवाया जाए। ठीक है, तो कल से 5 मई से मूल्यांकन कार्य शुरू होगा और इस बार पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि विषयवार मूल्यांकन कराया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था, सभी विषय की एक साथ कॉपी चेक होती थी, लेकिन इस बार विषयवार मूल्यांकन होगा ताकि मूल्यांकन केंद्रों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा ना हो और कोरोना नियंत्रण में रहे। इस वजह से विषयवार मूल्यांकन किया जाएगा। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की तरफ से जो परीक्षा करवाई जाती है UPSEE यानी UPC 2020 परीक्षा, इसके ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम डेट 3 मई 2020 थी। फिलहाल उसको बढ़ा दिया गया। आप लोग 15 मई 2020 तक इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर यह भी कहा गया कि अगर आपका कोई करेक्शन है, संशोधन है, तो 5 मई 2020 से इसकी अंतिम डेट थी, इसको बढ़ा करके 18 मई 2020 कर दिया गया है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है उच्च शिक्षा विभाग को लेकर के। उच्च शिक्षा विभाग दोस्तों इस समय सोच रहा है किस तरीके से सत्र को नियंत्रित किया जा सके, सत्र आगे लेट ना हो। इसके लिए आप लोग जानते हैं जो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो पाठ्यक्रम को कम करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अभी तक डिग्री कॉलेजों में जो पढ़ाई एग्ज़ाम है वो पूरे नहीं हो पाए। एग्ज़ाम होने के बाद इसको कॉपी चेक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। कॉपी चेक करने के बाद एडमिशन्स होंगे, फिर पढ़ाई होगी। तो ऐसे में ये सोचा जा रहा है, ये विचार कर रहा है कि सब कुछ सही तरीके से चले, नियमित चले, लेट ना हो। इसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है कि पाठ्यक्रम को कम किया जाए, पाठ्यक्रम को छोटा किया जाए, और क्योंकि सत्र छोटा होगा तो पाठ्यक्रम को भी छोटा करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी भर्ती भी प्रतिनियुक्ति से हो रही है। PCS परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए था चयन, मुख्यमंत्री से की शिकायत। दोस्तों अभ्यर्थी इस समय काफ़ी परेशान है। अभी वीडियो भर्ती का मामला आया था, उसमें भी सरकार ने आदेश दिया है कि इनकी जो नियुक्तियाँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी, सीधी भर्ती नहीं होगी। वहीं पर अब मामला अधिशासी अधिकारियों की भर्ती का है। अभ्यर्थियों का कहना है कि PCS 2017 में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के 10 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा गया था। ठीक है, लेकिन 2018 में, 2019 में और 2020 में कोई भी इसका अध्याचन नहीं भेजा गया और जो पद हैं वो प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जा रहे हैं। और अभी कुछ हाल ही दिनों में 60 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को नगर पालिका यानी जिला पंचायत अधिशासित पदों के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। ठीक है, दी गई है। वहीं पर 100 अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके साक्षात्कार की तैयारी चल रही है और इसकी लिस्ट बनाई जा रही है। ठीक है, 198 नगर पालिकाओं में 90 पद खाली पड़े हुए हैं जिन्हें PCS 2020 के अंतर्गत भरा जाना चाहिए, लेकिन ये पद सरकार नहीं भर रही है। ऐसे में ये जहाँ से अधिकारी आएंगे, अधिशासी मतलब मूल डिपार्टमेंट जो होगा उनका, वहाँ से अधिकारी आकर के ज्वाइन करेंगे अधिशासी अधिकारी का पद, तो मूल डिपार्टमेंट का काम भी प्रभावित होगा। इसी तरीके से नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के पद हैं जहाँ पर लगभग 200 पद खाली हैं और ये जो पद हैं लोअर का पद है, इसके पदों को लोअर से भरा जाना चाहिए। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थी लगातार शिकायत कर रहे हैं, कहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत कर रहे हैं, कई मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी हल निकल के सामने नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर नौकरियों की बात करते हैं, सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, तो हाल सबसे ज़्यादा खराब है। अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसी वजह से सभी छात्र आक्रोशित हैं। वहीं पर दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 255 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो उम्र सीमा है 37 से 40 वर्ष है अधिकतम। ठीक है, और इसके लिए आपको
जो आवेदन की अंतिम डेट है 18 मई 2020 है। हार्ड कॉपी भेजने की डेट 10 जून 2020 है। ठीक है, तो बीपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अंत में बात कर लेते हैं जेई और नीट परीक्षाओं की अपडेट को लेकर के। तो एचआरडी मिनिस्टर कल इनके परीक्षा तिथियों की घोषणा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल 5 मई को सभी परीक्षाओं की घोषणा होनी है। जैसे कुछ होगी अपडेट आपको आने वाले वीडियोस में इसकी दी जाएगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।